1605 तक हो गया था। अब जहांगीर 1605 के बाद गद्दी पे बैठता है, जो अकबर का पुत्र, जिसका बचपन का नाम जहांगीर का सलीम, और जो है इसे अकबर प्यार से क्या कहते थे? शेखू बाबा कहते थे। खानी बाबा किसका उपनाम था? बैरम खां का, कल बताए थे। ठीक है, तो मिक्स कर रहे हैं। जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से लेकर 1627 तक रहा है, 27 तक, जिसमें जो है जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। और इसके साथ साथ ही खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जो हुआ है, जो कहाँ पे हुआ था? खुसरो और जहांगीर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था और कब हुआ था? खुसरो और जहांगीर के बीच जो है युद्ध हुआ था, ये जालंधर के निकट जो है भैरावल नामक स्थान पे हुआ था, जो भैरावल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और भैरावल का युद्ध की बात करें 1606 में हुआ था। ठीक है, 1606 में, यानी कि राजगद्दी पे बैठने के लिए हो रहा था ये। ठीक है, 1606 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के द्वारा जो है सिखों के कैमे गुरु को फांसी दे दिया गया था? पांचवें गुरु, और किसका? अर्जुन देव का जो है हत्या करवा दिया। कौन? जहांगीर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन होता है जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम जो है, यानी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जहांगीर की पत्नी का नाम जो है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। अगला क्वेश्चन 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक जो है कहाँ में करवाया गया था? राज्याभिषेक जो जहांगीर का 1605 में हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो आगरा में राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान रखिएगा, आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था 1605 में। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में जो है चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था? तो जहांगीर के काल में जो है चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था, और चित्रकला विभाग का स्थापना करने का श्रेय अकबर को जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूर अस्पा तथा सिंह अस्पा, ये जो है प्रथा जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि जो है किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि जो हुआ था, वो जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। 1615 में हुआ था, यानी 1605 में गद्दी बैठा था, 10 साल के बाद जो है 1615 में, यानी मेवाड़ के अधीन था। ठीक है, वही है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में जो है सबसे पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। और अंग्रेज के दरबार अकबर के दरबार में कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था। और जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, जो कब आया था? 1608 9 दोनों देता है। 1608 लेके चलिए, ठीक है, 9 भी देता है कहीं कहीं। 8 में पहुंचा था, लेकिन 9 में उसके दरबार में जाके। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भारत आने में बोला जाए तो 1608 ही होगा ना आंसर, यही लेकर चलिए। जहांगीर ने जो विलियम हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्या कुछ बोल रहे थे विकास जी? आ रहा था अकबर के यहाँ, लेकिन जब तक ये आया तब तक तो अकबर की तो मृत्यु हो गई थी 1605 में ही। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो जो है जब आया तो जहांगीर उस समय शासन काल में था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगला, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? किस का मकबरा? जहांगीर और बाबर। ठीक है, मुगल जो है ये बाबर का जो है कहाँ है? काबुल में। बाबर की इच्छा अनुसार जो है कहाँ दफनाया गया? काबुल में। लेकिन बट यहाँ कहाँ हुआ था? आगरा में। पहले आगरा में हुआ था, फिर इच्छा अनुसार काबुल में। फिर आगे पूछा जहांगीर का जो है मकबरा लाहौर में है। ये दोनों के बारे में पूछा जाता है, किसके शासक का मकबरा भारत से बाहर है? हाँ, तो बाबर और जहांगीर का। बाबर काबुल और लाहौर, जहांगीर का लाहौर में। अगला, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? देखिए, उस्ताद मंसूर था, जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाहों में जो है बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? यानी खुद लिखा था। जहांगीर खुद लिखा था अपना। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखा था, जहांगीर के द्वारा खुद लिखा गया था तुजुक ए जहांगीरी, जो इसकी आत्मकथा है। अगला है, बताइएगा, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक इसी का है, लेकिन लिखा गया था मोतमीद खां के द्वारा लिखा गया था। देखिए, हम बताते हैं, ये जहांगीर के द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय जो है मोतमीद खां को दिया जाता है। ये सही, हम भी सही बोल रहे थे। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा है और खुद लिख रहा था। बाद में चल के आगे चल के इसे पूरा करने का श्रेय मोतमीद खां को दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे मोतमद खां भी लिखा हुआ रहता है। दोनों यही है, मोतमद खां। अगला है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो असमत बेगम, जो कौन थी? नूरजहां की माँ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात,
अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। एतमा उदौला का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था एतमा उदौला का मकबरा। और है कहाँ एतमा उदौला का मकबरा? आगरा में ना है, एतमा उदौला का मकबरा आगरा में है। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का जो फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा वो फतेहपुर सीकरी में है। अगला शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, महाबत खान ने जहांगीर के विरोध कब किया था? महाबत खान ने जहांगीर के विरोध जो है विरोध कब किया था? 1626 में। 1626 ध्यान रखिएगा, 1626 हो जाएगा, यानी 1626 में। महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विरोध कब किया था? तो 1626 में। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की संधि थोड़ा देर पहले ही बताए थे, 1615 में हुआ था। 1615 में जहांगीर के काल में ही हुआ था। अगला, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, नादिर उल उस की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। किसे? उस्ताद मंसूर को। किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। और उस्ताद मंसूर किसका चित्रकार था? तो पक्षियों का जो है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने अबुल हसन को जो है कौन सी उपाधि दिया था? जहांगीर के द्वारा अबुल हसन को जो है कौन सी उपाधि दिया गया था? तो नादिरुज्जमा की उपाधि दिया था। नादिरुज्जमा, ठीक है, नादिरुज्जमा की उपाधि जो है अबुल हसन को दिया था। और उस्ताद मंसूर को नादिर उल की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा जो है संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जो है कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो पंडित जगन्नाथ जो बोलते हैं, तो इसे पंडित राज की उपाधि दिया था। ऐसे ध्यान रखिएगा, नाम था जगन्नाथ, उसे पंडित राज की उपाधि दिया था। और पंडित राज बोल के ध्यान रख सकते हैं, पंडित जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सॉरी, जगन्नाथ को जो पंडित राज की उपाधि दिया था जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा का निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने करवाया था? उसकी पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु हो कब गया था? 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो शहादरा जो कि लाहौर में पड़ता है, शहादरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? ठीक है, जहांगीर को याद किया जाता है। तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय जहांगीर को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी जहांगीर के दरबार में पहला आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, और दूसरा जो आया है उसका सर थॉमस रो आया है, जो दूसरा दल आया था। तो क्वेश्चन ये बनता है, हाँ, 1615 में आया है। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन थे? तो सर थॉमस रो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था? तो हाँ, ठीक, सही क्वेश्चन आंसर है, आगा राजा खां के नेतृत्व में जो है जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला का स्थापना किया था, आगा राजा खां के। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितना था? जहांगीर के शासन काल में सूबों की संख्या कितना था? हम जानते हैं अकबर और औरंगजेब के बारे में सबको पता रहता है। अकबर के समय में सूबों की संख्या 79 था, ठीक है। और जो अभी पूछे हम, जहांगीर के काल में सूबों की संख्या 15 गो था, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 था मात्र। सूबा मतलब हाँ वही बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब जो है शाहजहां के बारे में, जहांगीर से रिलेटेड जो भी फैक्ट था वो आ गया है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक? 1627 से 1657 तक रहे हैं शाहजहां। उस दिन भी बताए थे 57, और 57 के बाद इसे कैद कर दिया जाता है, जो कि उत्तराधिकार की लड़ाई इसके बाद होती है। आगे शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 1592 हुआ था। ऐसे सभी शासक का देख रहे हैं तो एक बार सुन लीजिए, फिर रिवाइज करिएगा बार बार, वो ध्यान में आ जाएगा। तो शाहजहां का जन्म जो है 1592 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? सभी लोग को पता है, खुर्रम शाहजहां का बचपन का नाम था। शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि से किसे विभूषित किया था? अर्जुमंद बानो बेगम को जो है, अर्जुमंद बानो बेगम को जो है मलिका ए जमानी की उपाधि से प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने महाबत खान को जो है, महाबत खान को कौन सी उपाधि दिया था? शाहजहां ने जो है महाबत खान को कौन सी उपाधि दिया था? खान खाना की उपाधि दिया था, ठीक है। खान खाना की उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसको दिया गया था? महाबत खान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन फिर बनता है, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी?
खुर्रम तो बचपन का नाम था ना शाहजहां का, और इसे इसके पिताजी के ही द्वारा दिया गया था, यानी शाहजहां के द्वारा, सॉरी एक जहांगीर के द्वारा दिया गया था, यानी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला, ठीक है, जहां शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, बट निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां के द्वारा जो है, बेबादल खां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल को जो है स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और किसके शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल? अकबर के शासन काल को कहा जाता है। और संस्कृत का स्वर्ण काल तो गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन जो है, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल शासन में कब मिला लिया था? तो 1632 में, 1632 में, 16 दूना 32, ठीक है। और 1632 में ही गोलकुंडा के शासक के द्वारा जो है सुनहला फरमान जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा, सुनहला फरमान जो है गोलकुंडा के शासक के द्वारा 1632 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां के द्वारा किया गया था, जो आगरा से राजधानी को जो है दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, बालबन द्वारा प्रारंभ किया गया था सिजदा तथा पैबोस प्रथा को जो है किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने कर दिया था। एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, और ध्यान रखिएगा, इसके जगह पर जो है कौन सी नया व्यवस्था चालू किया था? तो रुकिए बताते हैं, अभी था क्वेश्चन। चहार तस्लीम प्रथा है, चहार तस्लीम प्रथा को जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। किस प्रथा व्यवस्था के जगह पे? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की जगह पे जो है चहार तस्लीम प्रथा को जो है शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन इस बार का मेंस का क्वेश्चन था, जो 99% लोगों का गलत था। ये जान ली, मात्र 1% लोग था जो सही था, ठीक है। बालबन स्टार्ट किया था सिजदा पैबोस प्रथा को, क्या हुआ? हाँ, बालबन के द्वारा जो है सिजदा तथा पैबोस प्रथा को जो है शुरू किया गया था, और शाहजहां के द्वारा इसे समाप्त करके और इसके जगह पर एक नई व्यवस्था चहार तस्लीम प्रथा को जो है शुरू किया गया था शाहजहां। तुर्क के चहलगानी तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, और बालबन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। जो तुर्क 40 सरदारों का दल हुआ करता था, तुर्क के चहलगानी, ठीक है। सिजदा पैबोस जो है ना, वो झुक के सलाम करता जो मतलब राजा के सामने जो है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, शाहजहां के काल के जो है किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? गलत है। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने जो है मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है। A.L. श्रीवास्तव के द्वारा जो है मुगल शासन काल का स्वर्ण काल कहा गया है शाहजहां के शासन काल को। A.L. श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबरी के नाम से किसके द्वारा किया गया था? दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? हिंदू तथा जो है ये ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम जो है समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा सिकोह को जो है शाहजहां के द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जहां आरा, ठीक है, जहां आरा बेगम जो शाहजहां की पुत्री थी, ठीक है, वही बता रहे। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण हम वही पूछे हैं। जामा मस्जिद का निर्माण सीधा हो जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा, जो किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। हम बोले हैं आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण, तो जहां आरा बेगम थी जो किसकी पुत्री थी? शाहजहां की पुत्री थी, इसके द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, बड़ी कंफ्यूजन होता है। आगरे का जामा मस्जिद और दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, और आगरा का जामा मस्जिद जो है जहां आरा बेगम होगी जो शाहजहां की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन जो है, शाहजहां की मृत्यु कब हो जाती है? हम बताए भी थे, इसे कैद किया गया था 57 में, ठीक है, हाँ, और 66 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर मस्जिद और पत्थर की मस्जिद में कंफ्यूजन होता है कि पत्थर मस्जिद कहाँ है? पत्थर मस्जिद जो है वो जम्मू कश्मीर है, और पत्थर की मस्जिद जो है वो पटना में है, ठीक है। परवेज शाह
पटना। पटना वाला का पत्थर की नाम है? हाँ, पटना वाला पत्थर की। अगला क्वेश्चन जो है अब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पत्थर की लगा हुआ पटना। देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, समझे, बस का ही फर्क है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अपनी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिखों को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दारा सिखों को लघु अकबर की संज्ञा जो है किसने दी थी? दारा सिखों को जो है लघु अकबर की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लेनपुल के द्वारा, इतिहासकार लेनपुल के द्वारा जो है दिया गया था दारा सिखों को लघु अकबर की संज्ञा। अब क्या को देखने की बात थोड़ी ना है, मेन चीज यहाँ पे ये है, इतिहासकार है ना, उसके बारे में तो इतिहासकार है तो उसके बारे में नॉलेज को एकत्रित करके उसे कुछ न कुछ उपाधि दे सकता है, ये तो समझ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दारा और औरंगजेब के बीच जो है धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। हम बताए थे कि शाहजहां के शासन काल में जो है उत्तराधिकार की 4 लड़ाई हुआ था, ठीक है, जिसके लिए हम बताए थे, वर्ड भी बताए थे, एक बादशाह देवी, ठीक है, बादशाह देवी, और इससे में चारों वर्ड आ जाता है। बा से बहादुरपुर का युद्ध हो जाएगा, ध से धर्मठ का युद्ध हो जाएगा, और देवी में आ जाएगा, यानी बादशाह, बीच में शाह, बादशाह देवी, शाह से सामूगढ़ का युद्ध, और देवी से देवराय का युद्ध, ठीक है। और अंतिम देवराय का युद्ध जो है इसके उत्तराधिकार का अंतिम लड़ाई था। इसमें बताए थे कि अंतिम वाला 2 युद्ध याद रखना है, एक सामूगढ़ का लड़ाई जो 1658 में हुआ था, जिसके बाद औरंगजेब के द्वारा राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया था? पहली आगरा में, और दूसरी बार देवराय की लड़ाई के बाद दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया गया था 1659 में। तो ये भी कहा जाता है जो किस मुगल शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या कितना था? जी हाँ, और शाहजहां के शासनकाल में 18 गो था, जहांगीर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 था, ठीक है। तो शाहजहां से रिलेटेड जो भी फैक्ट था उसको देख लिए हैं। अब अगला औरंगजेब के बारे में देखते हैं, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा है। कब से कब तक? 1658 से लेकर 1707 तक। और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में। 16 में 2 जोड़ते हैं 18, 1618 में जो है औरंगजेब का जन्म हुआ था, जो कहाँ में हुआ था? दोहाद नामक जगह पे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के गुरु के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। मीर मोहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु थे, और अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ था अकबर के गुरु, छूट गया है इसमें, ठीक है। और औरंगजेब के गुरु की बात जो है मीर मोहम्मद हकीम। अगला क्वेश्चन, सिखों के जो है 9वें गुरु, जिनका नाम क्या है? तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या जो है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कब करवा दिया गया था? 1675 में करवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? 1686 में जो है औरंगजेब के द्वारा जो है बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा में को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो गोलकुंडा को 1687 में मिलाया है, और जो है बीजापुर को कब मिलाया था? 86 में। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय जो हुए जाट विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? सुन लीजिए, औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता गोकुला एवं राजा राम था, ठीक है। क्या कौन था? गोकुला एवं राजा राम था। और बाद में जो है इस दोनों को हत्या जब कर दिया गया था तो इसके जगह पे जो है सूरजमल, ये जो है क्या है, जाके इसको कब्र को जो राजा राम ही अकबर के कब्र को जाके लूटा था राजा राम, ठीक है। हाँ, अकबर का जो कब्र था उस कब्र को लूटने का काम किया था कौन? राजा राम। औरंगजेब के समय ये जाट विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया था? तो कुरान को जो है अपने शासन का आधार बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा कुरान को आधार शासन का। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश कब दे दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 में दिया था। रिलेट करने की बात, तो 1665 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, और 1675 में क्या किया था? अभी जस्ट बताए, किसकी हत्या? गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में। 10 साल पहले जो है हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश जो है दे दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन जो है दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण? तो औरंगजेब के, ये क्वेश्चन दर्पण में भी हम कई दिन बोले भी थे कि दारुल हर्ब जो है यानी काफिरों को देश को जो है दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण भूमिका औरंगजेब का जाता है, यानी लक्ष्य माना था ये। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब जो है औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? बर्नियर था, जो कहाँ का था? फ्रांसीसी यात्री जो है ये
फ्रैंकोइस बर्नियर जो था इसके चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? सब फरकने जाइएगा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब जो है कहाँ का सूबेदार था? ये था दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, दक्कन का सूबेदार था शासक बनने से पूर्व। अगला क्वेश्चन, मुगल सेना में जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासन? अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो कहा बच्चा है इसको भगा दो। ठीक है, सीधा सीधा समझिएगा, याद करने। हाँ, क्या हुआ? पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। हम बता रहे हैं कि जो औरंगजेब के द्वारा जो है किस अंग्रेज गवर्नर को भगा दिया गया था, यानी भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो समझिए बच्चा को ही ना भगा देगा कोई। ठीक है, तो यही समझ लीजिए, उसका नाम ही था क्या? सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, चाइल्ड इतना ध्यान अब नहीं भूलिएगा कभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है ना। अगला क्वेश्चन, बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कब करवाया गया था? 1679 में ही किया गया। 1679 में करवाया गया था और 1679 में ही औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर को लागू भी किया गया था। ध्यान रखिएगा, और याद करने का तरीका भी बताते हैं। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब के द्वारा ही निर्माण किया गया था और जजिया कर। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जो मकबरा निर्माण करवा रहा है, बीबी का मकबरा निर्माण करवा रहा है, तो इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए फिर से जो कहाँ से, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं टैक्स लगाया। तो वही समझिए जजिया कर कब लागू किया था? पुनः 1679 में। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहजादे को जो है श्रीनगर से आश्रय लिया गया था? श्रीनगर में आश्रय लिया गया था, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो ये जो है सुलेमान सिकोह थे। ये औरंगजेब का भाई था, दारा सिकोह जैसे बोलते हैं ना ये। हाँ, तो ये था सुलेमान सिकोह जो था, ये मुगल शहजादा। शहजादा का मतलब समझ रहे हैं ना? तो मुगल शहजादे श्रीनगर में आश्रय लिया था, यानी भाग जो उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था उसमें जो ये आश्रय लिया था श्रीनगर में, जो कि सुलेमान सिकोह। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के उपनाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के उपनाम से। अगला क्वेश्चन, जजिया कर को किस मुगल शासक ने पुनः लगाया था? अभी जस्ट बताया है, औरंगजेब के द्वारा कब लगाया गया था? 1679 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? अभी जस्ट बताए थे। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 1658 में। किस युद्ध के बाद? सामूगढ़ की लड़ाई के बाद। और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था, देवराय के युद्ध के बाद जो है 59 में। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता था? तो जिहाद का अर्थ होता दारुल इस्लामी होता था। अगला क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सतनामी विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में कब हुआ था? 1687 में हुआ था। सतनामी विद्रोह 1687 में 1687। ठीक है, 1687 में सतनामी विद्रोह हुआ था। इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला, किस मकबरे को जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा यानी औरंगजेब का बीबी का नाम रबिया उद दौरानी। इसलिए ध्यान रखिए, कभी कभी बीबी का मकबरा न देखे, रबिया उद दौरानी का मकबरा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? रबिया उद दौरानी को जाना जाता है। और ताजमहल का फुहर नकल जो है किसको? देखिए, एक क्वेश्चन ये है, जो डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स कहा जाता है वो हुमायूं का मकबरा को कहा जाता है। हाँ, पूर्ववर्ती बोला जाता है, और फुहर नकल वही था। ठीक है, ताजमहल नहीं, ताजमहल का फुहर नकल तो बीबी का मकबरा हो जाएगा। और डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स जो होता है, यानी जो मुगल शासन काल में जो है कौन से मकबरा को जो है मुगल्स का हाँ पूर्ववर्ती माना जाता है, तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स। आगे क्वेश्चन भी होगा, सारा आ जाएगा एक साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ताजमहल की फुहर नकल अभी जस्ट बोले थे, अगला लाइन भी वही था कि ताजमहल का फुहर नकल बीबी का मकबरा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा, और दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा। और इसीलिए शाहजहां के काल में स्थापत्य काल का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे इमारतों का निर्माण उसी के काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या कितना हो गया था? 20 हो गया था ना, सूबों की संख्या 20 हो गया था। मनसबदार नहीं बोल रहे हैं, अब अभी बताए 3 शासक के साथ बताए हैं कि जो सूबों की संख्या, पहला बताए जहांगीर के शासनकाल में 15, शाहजहां में 18 और औरंगजेब में आके 20 हो गया है। ठीक है, संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक औरंगजेब ही था। और सर्वाधिक संगीत पर जो है पुस्तकों का निर्माण लिखा जो किसके समय में लिखा गया था? औरंगजेब के समय में। मतलब गाने के लिए तो मना था, कोई गा नहीं सकता, क्या करता? तो सर्वाधिक लिखा गया था औरंगजेब के काल में ही।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? 1707 में हो जाती है, 1707 में। और हाँ, जजाऊ की युद्ध 1707 में ही हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और औरंगजेब को दफनाया कहाँ गया था? खुलदाबाद, ठीक है, खुलदाबाद हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है खुलदाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है, और बिहार में भी है, ठीक है। इसीलिए तो औरंगाबाद, ये खुलदाबाद में जो है जो औरंगजेब को दफनाया गया था, ठीक है। और खुलदाबाद का वर्तमान में नाम जो है रोजा के नाम से जाना जाता है जी, खुलदाबाद को वर्तमान में रोजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो नवरोज त्योहार पर जो है प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा, और नवरोज त्योहार को प्रारंभ करने का जो है बलबन के द्वारा जाता है। और नवरोज किस धर्म का पर्व है? तो पारसी धर्म का पर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू व्यापार त्योहारों को जो है सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर जो है तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगाने का सरे औरंगजेब के द्वारा ही। अगला, सतनामी विद्रोह जो है, सतनामी 1687 बोला गया था ना, 1672 कर लीजिएगा। सतनामी विद्रोह 1672 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सतनामी विद्रोह 1672 हो जाएगा, 1672 होगा, ठीक है। सतनामी विद्रोह 1672 में हो जाएगा। और यह एक प्रकार का कैसा विद्रोह था? तो कृषक विद्रोह था, यानी किसान के द्वारा जो विद्रोह था, यानी सतनामी विद्रोह, कृषक विद्रोह जब कब हुआ था? 1672 में। अब इंडियन पॉलिटी में आते हैं, उसमें देखते हैं कुछ टॉपिक। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, जो इम्पोर्टेंट था, ये छूटा हुआ था, इसको देख लेते एक नज़र। समिति में जैसे कि प्रक्रिया विषयक नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति का राजेंद्र प्रसाद। सुन लीजिएगा, नियम समिति, संचालन समिति, ठीक है, और वित्त एवं स्टाफ समिति जो थे, और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे, ये सभी राजेंद्र प्रसाद थे। चारों एक बार ध्यान सुनिएगा, संचालन समिति, प्रक्रिया यानी प्रक्रिया विषय नियम समिति, और इसके साथ साथ वित्त एवं स्टाफ समिति, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाता है, राज्य संबंधी समिति जो थे जवाहरलाल नेहरू ही होगा। संघ शक्ति संबंधी समिति था, जवाहरलाल नेहरू ही होगा। और प्रांतीय संविधान समिति जो था जवाहरलाल, सुन लीजिए पहले, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे सुन लीजिए सरदार पटेल के बारे में, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से सहकारी समिति जो था, ये जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, आप देखिएगा बढ़िया से, प्रांतीय संविधान समिति जो है जवाहरलाल नेहरू सही है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइएगा। BR अम्बेडकर। हम प्रांतीय संविधान समिति बोल रहे हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। गूगल सर्च करके देखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। वैसे भी सिंपल है, सरदार पटेल जो है प्रांत को जोड़ने का काम कर रहे थे, उसके संविधान लिखने नहीं, इससे रिलेटेड भी एक पुस्तक भी है इनका, सरदार पटेल का, किसी पुस्तक में मेंशन मिलता है, आगे बताएंगे वो भी, ठीक है। सुनिएगा पहले, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के जो संबंधित सहकारी समिति था, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार समिति उप समिति के जो था, तो JV कृपलानी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष SC मुखर्जी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, हम कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी, सुन लीजिए, KM मुंशी हो जाएंगे। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है KM मुंशी है। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति JV मावलंकर। ये सब नया क्वेश्चन है, कुछ आप लुसेंट में नहीं देख रहे होंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति JV मावलंकर। इससे पहले बोले थे KM मुंशी का कार्य संचालन संबंधी समिति जो था KM मुंशी थे, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति JV मावलंकर। और एक है सदन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सदन समिति के अध्यक्ष जो थे पट्टाभी सितार मैया। ये सब क्वेश्चन भी आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ना बोल रहे हैं सभी बुक का निचोड़ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होता है जो इंपॉर्टेंट भी रहता है, छूट जाता है बाय मिस्टेक, लेकिन जो जरूरत का है वो नहीं छूट रहा है। अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं हम संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, उसको एक नज़र देखते हैं। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो है किस अधिनियम का है? 1935 के अधिनियम का जो है सर्वाधिक प्रभाव है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोत्तम स्थान किसे दिया गया है? राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोत्तम स्थान संविधान को दिया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना बोलते हैं और इसकी विचार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें भी कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं तो आराम से अमेरिका टिक करके निकालते हैं, यदि उद्देशिका रहता है तो लगता है कि दूसरा कुछ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उद्देशिका जो है प्रस्तावना दोनों एक ही चीज है, और उद्देशिका का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यह कथन किस व्यक्ति का है? भारत का संविधान विश्व के जो है यानी भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान को छानने के बाद किया गया है, यानी जिसको निचोड़ बोलते हैं कि सभी देश को आंकने के बाद किया गया है, ये किनका कथन है? BR अम्बेडकर का है। ठीक है, फिर से थोड़ा बोलिए। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इसको अपनी भाषा में ध्यान रखिएगा ना, भारत का जो संविधान है यानी अपना संविधान जो है, इसका निर्माण सभी संविधान को पढ़ के बढ़िया से जो है ना, उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था यानी निचोड़ था, उसको लेके किया गया। और कौन करेगा? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जान रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था। आसानी से याद, BR अम्बेडकर। रटने वाला भाषा में याद रखिएगा, इसके लैंग्वेज में बाद में भूल जाइएगा, लेकिन अपने भाषा में रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग किस भाग को माना जाता है? देख लीजिए, हम जानते हैं इसमें गलती करते हैं लोग, गलत है। भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग किस भाग को माना जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को माना जाता है दार्शनिक भाग। ठीक है, और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को ही कहा जाता है, तो वही बात है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान किस श्रेणी का संविधान माना जाता है? तो लचीला तथा कठोर, दोनों का जो है अंशतः लचीला अंशतः कठोर, यानी दोनों का मिश्रण माना जाता है। जो भारतीय संविधान का जो प्रकृति है, वो प्रकृति कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार से संशोधन की बात कही गई है? 2 प्रकार से। भारतीय संविधान की जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन का प्रावधान मात्र 2 प्रक्रिया से किया गया है। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये सब क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है और डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो भारत संसदीय प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार। संसदीय सरकार को हाँ ठीक है, जो उत्तरदायी सरकार या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली जो है बड़े पैमाने पर किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो जब ये संसद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो सभी का सभी ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा भारत की संसदीय प्रणाली जो है किस देश से आधारित है? ब्रिटेन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पुनरीक्षण का जो है संकल्पना ली गई है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी लिया गया है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है? हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? विधि द्वारा स्थापित 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 के तहत है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है, इतना भी ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलता है अनुच्छेद जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ये शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये भी जापान से ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो है ये किस देश के लिया गया है? तो जापान के संविधान से। अगला क्वेश्चन की बात करें जो है, भारत किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान में नियम, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? यानी संविधान में जो नियम जो रखा गया है ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के जो है अकॉर्डिंग रखा गया है, यानी इसके संतुलन पर रखा गया है कि दोनों का संतुलन बना हुआ रहेगा। इस किस मामला का है? तो गलत है, मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघ जो 1980 में आया था। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो है भारतीय संविधान में जो है नियम जो है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर जो है रखा गया है। ये मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघ 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? कल भी बताए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष के लिए
किस पहलू को शामिल किया गया है? तो सकारात्मक पहलू हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे बहुत फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष के लिए पहलू जो है, तो किस पहलू पे शामिल किया गया है? तो जो है सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 1989 में किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा, 1988 लिखा हुआ तो गलत है। ठीक है, ये मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि क्या संविधान 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान भारत का राजनीतिक तंत्र जो है कैसा हो जाता है? सुन लीजिएगा, आपातकाल के दौरान भारत का राजनीतिक तंत्र कैसा हो जाता है? तो पहले तो संघीय रहता है, और जब आपातकाल लागू होता है तो एकात्मक हो जाता है। पहले संघात्मक और एकात्मक जानते हैं ना वो, हाँ, तो जो ठीक है, तो वो जो है जिस समय आपातकाल लगता है उस समय जो है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? यूपीएससी के अंतर्गत 3। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3। और अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 312 या 15? 312 और 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग की बात करेंगे 315, और अखिल भारतीय सेवाएं 312। सही है। और 312 के तहत जो है 3 सेवा है, जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इसके साथ भारतीय पुलिस सेवा, और इसी के साथ भारतीय वन सेवा। ठीक है, IFS हो जाता है, और हाँ IPS हो जाता है, जो और IAS हो जाता है। दोनों 3 है, जैसे पहला IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा जो इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा जो हो जाएगा भारतीय वन सेवा जिसे इंडियन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, हाँ, वन छोड़ के लोग फॉरेस्ट विदेश चले जाते हैं, फॉरेन। हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन, किस संविधान, देखिए ना, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो आते हैं, ठीक है, जो IAS में आते हैं उन रैंक को जो है DM जैसे पदाधिकारी बनते हैं, IPS में आते हैं तो SP जैसे पदाधिकारी बनते हैं, और जो भारतीय वन सेवा जो है तो वन क्षेत्र से रिलेटेड जो अधिकारी होते हैं वो उसमें जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और इसमें ऐसे ही क्रम दिया गया है, तो रैंक के आधार पे मिलता है ये पोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में पहले IAS आता है, फिर IPS आता है, फिर IFS आता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? अभी पंचायती राज को 73वां 92 में, और नगर पालिका को 74वां 93 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायतों को संविधान के किस भाग एवं किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो भाग 9 और अनुसूची 11। पंचायत को जो है भाग 9 के अंतर्गत और अनुसूची 11 के अंतर्गत स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका को किस भाग एवं अनुसूची के? तो भाग नगर पालिका को 9 का A हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, और अनुसूची 12 हो जाएगा। 9 के ख में क्या हो जाता है? सहकारी समितियां हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है किसी राज्य जो है, क्या संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाए रखेगा? आर्टिकल 44 के तहत कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मताधिकार को अपनाया गया है? तो वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौमिक, इसमें भी आ जाता है, हाँ उसमें भी आ जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में जो है, पंचायती राज में वर्तमान में कुल विषय कितना है? 29 हो जाएगा, और वर्तमान में नगर पालिका में विषय कितना है? 18। दोनों में जो है लाइन करके आंसर छूट गया था मिस्टेक से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को कि पंचायती राज में जो है कितना विषय? 29 है, और नगर पालिका में 18 विषय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर जो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद। सुन लीजिए, मूल अधिकारों पर जो है आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार, जो प्रतिबंध की बात किया जा रहा है, हटाने की बात नहीं किया जा रहा है, निलंबित करेगा राष्ट्रपति, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है।
अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से जो है कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में जो है कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? तो संसद ही होगा, संसद ही होगा, सशस्त्र बलों से संबंधित संसद। अगला क्वेश्चन, लोकहित के मुकदमे की जो है पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? तो लोकहित मुकालम PIL की बात कर रहे हैं, PN भगवती हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने जो यह व्यवस्था किस बाद में किया था? तो केशवानंद भारती बाद में जो है किया था कि मूल ढांचे में जो है संशोधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्ण वंश की राजधानी, अब मिसलेनियस में देखते हैं, उसमें जो विशेषता था भारतीय संविधान की विशेषता है ना, टाइम अभी, ठीक है। कर्ण वंश की राजधानी जो है वासुदेव हो जाएगा, कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव के द्वारा किया गया था। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा और संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। तो रुद्रदामन के शासन काल में जो है कौन सा स्थल शिला जो है, यानी स्थल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला। गलत है, हम रुद्रदामन के शासन काल में पूछे हैं कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा जो है मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ। आप करंट के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं अभी? करंट से तो कुछ हम बता रहे हैं नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद 1 साल का करंट जो है ना उसमें से इतना पढ़ लीजिएगा, पहले इस सेक्शन को पहले सबको कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, करंट के लेके ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस फैक्ट को सीधा एक नज़र देख लेना है और ये तैयार किया हुआ मिलेगा, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन, किस पेशवा के समय जो है मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के शासन काल में आ गया था। अगला क्वेश्चन जो है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जो है इस्तेमारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है और इसी पुस्तक में जो है सर्वप्रथम धन का निष्कासन का सिद्धांत के बारे में जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात पर, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। रद्द हम पूछे हैं हम रद्द करने की बात की है तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। और किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जो है भारत की स्वतंत्रता के समय एटली के द्वारा जो है घोषणा इसके, ठीक है, एटली हो जाएगा। ठीक है, एटली का घोषणा था, यानी स्वतंत्रता के समय जो है एटली था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन जो है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गया था? तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। ठीक है। अगला, बंगाल विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसके द्वारा किया गया था? मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1909 में। ठीक है, विलियम कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल धिंगरा के द्वारा 1909 में। अगला, लाल कुर्ती आंदोलन का नेता कौन था? हम क्या क्वेश्चन पूछे हैं? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती नामक ये संगठन था और वो संगठन जो है गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था, ध्यान से समझिएगा। और लाल कुर्ती आंदोलन जो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक लाल सेना था का संगठन जो है वो था गैरिबाल्डी। क्या हुआ? ट्रॉट्स्की होगा, 1 मिनट रुकिए। तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान और लाल सेना वो ट्रॉट्स्की होगा। सही है, ट्रॉट्स्की देख लीजिएगा एक बार, ट्रॉट्स्की ही सही होगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है?
DPSP हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह ठीक है, होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक जो है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन जो है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? 42वां 24वां हो जाएगा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछा हुआ था, ध्यान समझिएगा, और बहुत लोग गलत किए थे। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया था? ये 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? 155 हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो 500 हो सकता है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 होगा। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? विधान परिषद 169 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था 100 हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जो राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 169 के अंतर्गत है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, सही। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना जो है, परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? राम तीर्थ सागर जलाशय हो जाएगा, स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय। अगला क्वेश्चन जो है, बर्किना फासो किस देश की जो है, बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? बर्किना फासो जो है अपर वोल्टा का नया नाम है, अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना फासो। और बर्किना फासो की राजधानी बताइएगा। बर्किना फासो की राजधानी क्वागादौगी है। ठीक है, हम लोग याद किए थे स्टार्टिंग, बर्किना फासो की राजधानी क्वागादौगी। ठीक है, आ जाता है आंसर हमें करना है, तो बर्किना फासो की राजधानी क्वागादौगी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त जो स्थित है, इसका नाम क्या है? तो मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवराई पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में जानते तो हैं, लेकिन सेवराई की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? गलत हो जाएगा, कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच है। सेवराई की पहाड़ी जो किन नदियों के बीच है? कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे का नया नाम है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक के रूप में क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है, CO नहीं। सुन लीजिए, मोटर वाहन से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक CO2 CO2 ही होता है, सही बात है। मुख्य प्रदूषक के रूप में हम बोल रहे हैं CO2 होगा। ठीक है, और उसमें CO भी निकलता है। कहा जाता है सबसे घातक कौन सा होता है? तो CO कहेंगे हम, लेकिन मुख्य प्रदूषक आधा जलता है वो में CO ही खाली से। हम वही कहते, आधा जल नहीं रहा है। तो फिर मोटर वाहन से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? CO2 होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में कौन सी संस्था जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो CSO हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसका स्थापना 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे पहली बार जो है परिणाम बजट कब पेश किया गया था? भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट जो है कब पेश किया गया था? तो 25 अगस्त 2005 को किया गया था, सही है, 2005। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डायस्टेज एंजाइम जो है किसका पाचन करता है? तो डायस्टेज एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, गन मेटल के संघटक, यानी गन मेटल में कौन कौन सा धातु होता है? तो ठीक है, मतलब ठीक है, CuZn और Sn बोलेंगे, यानी जो है तांबा, टीन और जस्ता हो जाएगा, तांबा जस्ता टीन। ठीक है, तांबा जस्ता टीन से जो है गन मेटल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेशिया का होता है, रेफ्लेशिया। ठीक है, खेलों में टाइगर नामक उपनाम से जो है कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? खेलों में जो है टाइगर नामक उपनाम से कौन सा खिलाड़ी जाता है? सुन लीजिए, टाइगर वुड्स हम जानते थे, टाइगर वुड्स बोलिएगा। टाइगर नाम जो उपनाम से जाना जाता है, टाइगर नामक उपनाम से मंसूर अली पटौदी को जाना जाता है। ठीक है, क्रिकेट है, खेलों में टाइगर नामक जो उपनाम से जाना जाता है ये मंसूर अली पटौदी को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के थे या किस देश के हैं? राफेल नडाल सर्बिया के हैं, स्पेन का न है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया का है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, ये तीनों में कन्फ्यूजन भी होता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड हो जाएगा, नोवाक जोकोविच की बात करें सर्बिया हो जाएगा, और अभी बताए आपको राफेल नडाल स्पेन का है। अगला क्वेश्चन, राउंड द विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राउंड द विकेट क्रिकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से संगठन ने जो है इंटरनेशनल एक्सप्लोरर का आविष्कार किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975, ठीक है। और संस्थापक बिल गेट्स हो जाएगा। बताए आलू में झुलसा रोग जो है से बचने हेतु उपयोग में लाया जाता है कौन सा दवा? एक ट्राइकोडर्मा आता है, ठीक है। बहुत सारा दवा आता है, लेकिन ऐसे है आलू में झुलसा रोग से बचाने हेतु जो है उपयोग में लाया जाने वाला दवा जो है वो ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था विवेकानंद जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद को, जो कि उनका जयंती भी था कल, और इन्हें राष्ट्रीय आध्यात्मिक जो है आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे। देखिए कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं होता है, याद है या फिर एग्जाम में यदि पूछा जाए, सब क्वेश्चन का बराबर वैल्यू है। चाहे एग्जाम में आपसे भारत की राजधानी भी पूछ दिया जाए, उस क्वेश्चन का भी उतना ही महत्व है जितना क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी उतना ही महत्व देखिए यही कंफ्यूजन, क्लास में ही कंफ्यूजन है। देखिए छोड़िए, अब क्या कहें हम। आप जो है ना पवन जी, कल वाले वीडियो का कमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपसे रिलेटेड बहुत सारा कमेंट था, उसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उससे सीखिए। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कुछ कहना, ठीक है, नहीं चाहते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल। ये किनका कथन है? स्वामी विवेकानंद का ही कथन है। हम मानवता को जो है वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न जहाँ कुरान है और न ही बाइबिल है, उस जगह पे, और ये कथन है स्वामी विवेकानंद का है। और अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? तो जर्मन भाषा में दिया था। जर्मन भाषा, जर्मन के टस्कन देता है कहीं कहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन जो है, ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर वधू के लेखक कौन है? ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है जो वैशाली की नगर वधू के लेखक कौन है? और बिहार से रिलेटेड फैक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक उपन्यासकार वैशाली की जो नगर वधू के लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य चतुरसेन शास्त्री होंगे, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे? तो कबीर पंथी जानते सुने होंगे, कबीर पंथ के लोग जो थे एक दूसरे को जो है सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। अगला क्वेश्चन, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा जो है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद। आज का क्वेश्चन इसलिए इनसे ज़्यादा भी है, कल विवेकानंद का जयंती भी था, ठीक है। और सभी लोग तो चले गए थे, उसके बाद अपने यहाँ कुछ छोटा सा एक फंक्शन प्रोग्राम भी रखा गया था जो कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा रखा गया था, ठीक है। बोला नहीं गया था, बोले स्कूल का है, कोई बोला स्कूल का। नहीं कोई बात नहीं। देखिए एक अपने यहाँ एक नेहरू युवा केंद्र जान रहे हैं, एक जो है एक समझिए कि जो मतलब राष्ट्र हित में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और हाँ तो हर चीज़ चलता है, खिलाड़ी उलाड़ी के लिए हर तरह का रहता है, और ये भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा जो है जो आयोजित किया जाता है, और उसके तहत से उनका कहना था कि हमें जगह मतलब इस संस्था में ही करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया था। और हम लोग का भी इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए जोर शोर से थोड़ा सा जो भी व्यवस्था हो पाया था, बहुत लोग थे भी, ठीक है, इवनिंग तक रुके, थोड़ा लेट भी हो गया था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा बाद में। इसलिए स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोग के बैच में बताए भी नहीं थे, ध्यान से जान लीजिएगा। हम विवेकानंद जयंती मनाते हैं 12 जनवरी को मनाते हैं, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एक विश्व युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है। नहीं पता है कि किसके जन्म। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस है, और जो है 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, वो देख लीजिएगा एक बार। और ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1894 से नहीं, 1884 से हम बता रहे हैं। 1884 में भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, और 1885 से जो है
ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 1928 सॉरी 1918 बोला गया, 1984 में ये निर्णय लिया गया था और 1985 से मनाया जा रहा है। ये देखिए वो जोड़ के देख लीजिएगा टोटल जो है, और इनका जन्म जो है 1863 में बता दे रहे हैं सारा। जो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और नरेंद्र नाथ, हाँ नरेंद्र देव या नरेंद्र नाथ बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कुछ ही क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए, लास्ट पेज है। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखा गया था? इन्हीं के द्वारा लिखा गया, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इसके साथ साथ नाथ संप्रदाय में जो है आदिनाथ के क्षेत्र में किसको मान्यता दी जाती है? तो शिव को दिया जाता है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के क्षेत्र में जो है किसको मान्यता दी जाती है? शिव भोले बाबा को, समझिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के राज कवि थे? बिहारी किस राजा के राज कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह का, यानी जयपुर का जो नरेश यानी जयसिंह थे, जयसिंह के राज दरबारी कवि का नाम था बिहारी। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावादी युग का जो है प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, हिंदी कवियों में जो है महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हिंदी कवियों में जो है किस कवि को जो है महाप्राण शब्द से संबोधित किया जाता है? तो जो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? हिंदू रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये क्वेश्चन दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है, हिंदी में असाइनमेंट्स में काम आएगा और ऐसे इधर भी काम आएगा। ठीक, जीके में भी काम आएगा कि जो हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, और शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए? तो संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।